नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। एक सनसनीखेज खबर आई है क्योंकि एनसीपी के एक लीडर ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं। आरोप यह है कि 2014 में जब सरकार बनी थी उस वक्त इकबाल मिर्ची जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है उससे 20 करोड़ रुपए चंदे लिए थे देवेंद्र फडणवीस ने। अब ये तो ऐसा आरोप है, ठीक वैसा ही आरोप है जो आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगाया जा रहा है कि भाई इनके भी रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं। क्या हो रहा है? सिर्फ आरोप इतना ही नहीं है, एनसीपी के एक और लीडर ने यह कहा कि दाऊद इब्राहिम के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है। ये लोग नासिक के किसी शादी के फंक्शन में साथ में इन्होंने डिनर किया था। नवाब मलिक जब से ईडी के हिरासत में गए हैं, शरद पवार की राजनीति और उनकी कूटनीति और उनका ये जो पूरा रणनीति बनाने का जो तरीका रहा है वो लग रहा है थोड़ी कमजोर होती चली जा रही है। जिसे जो मन आ रहा है वो आरोप लगा रहा है। कोई दिशा नजर नहीं आ रही, कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस वो अकेले, एक अकेला शख्स शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के नाक में दम कर रखे हैं। क्योंकि एक तो नवाब मलिक के इस्तीफे की बात चल रही है और दूसरा एक और मोर्चा आज देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिया। वो मोर्चा है कि महाराष्ट्र की सरकार जो ओबीसी रिजर्वेशन लोकल इलेक्शंस में 27% के लिए जो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और अब देवेंद्र फडणवीस ये आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो उद्धव ठाकरे सरकार के चेहरे पे एक ऐसा तमाचा है कि आप बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी ग्राउंड वर्क के, बिना किसी प्रिपरेशन के अधमने ढंग से आपने ओबीसीज के साथ मजाक उड़ाया है इस कानून को लाकर। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इकबाल मिर्ची से क्या रिश्ता है, क्या आरोप लगाया गया है। आरोप यही लगाया गया है कि इकबाल मिर्ची से 20 करोड़ रुपए 10-10 करोड़ करके 2 खेप में चंदा लिया गया है। आरोप सिर्फ मीडिया में नहीं है, बकायदा ईडी में जाकर के शिकायत की गई है। शिकायत करने वाले का नाम है वो एनसीपी लीडर अनिल गोटे। ये पहले बीजेपी में थे, दिल जल गया जब टिकट नहीं मिली और अब ये वो आरोप लगा रहे हैं। और उस वक्त जब ये ट्रांजैक्शन चल रहा था ये अनिल गोटे बीजेपी में ही थे। अब क्या खबर आई है? एनसीपी नेता अनिल गोटे ने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ ईडी कार्यालय में शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि RKW मतलब राकेश कुमार वाधवान, जिन्होंने पीएमसी बैंक को डुबोया, जो फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनकी कंपनी में दाऊद का राइट हैंड इकबाल मिर्ची भी पार्टनर है। जब साल 2014-15 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार स्थापित हुई उसके बाद सरकार ने इकबाल मिर्ची से 2 बार 20 करोड़ का चंदा लिया। उन्होंने कहा यदि नवाब मलिक को आतंकियों से संबंध रखने वाले लोगों की जमीन लेने की वजह से गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर यहां तो फडणवीस का सीधा आतंकियों से संबंध है। इस बात की तस्दीक खुद इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज भी करते हैं। मतलब ये कि नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम जोड़ दो। इकबाल मिर्ची से पैसा लिया, बवाल। अब हकीकत क्या है इस पूरी कहानी की? इस कंप्लेन को जरा सा इसको डिकोड करते हैं कि मसला क्या है, पैसे कब लिए गए। इनकी शिकायत के मुताबिक 2014-15 में इकबाल मिर्ची उसमें जिंदा था या मर गया था। इकबाल मिर्ची की मौत लंदन में 2013 में ही हो चुकी थी।
तो भूत बनकर पैसे देने आया था। पैसा कहां से आया? तो पैसा आया राकेश कुमार वाधवान की कंपनी से। ये एक लैंड माफिया है, जेल के अंदर है। ये वही वाधवान फैमिली जिनको यही उद्धव ठाकरे की सरकार कोरोना के समय स्पेशल पास देकर के बाहर निकलने का मौका दिया जा रहा था। मतलब ये तो बिजनेसमैन है। और किस सरकार ने इसे चंदा नहीं लिया? सरकार चंदा ले रही है या देवेंद्र फडणवीस अपने पॉकेट में रख रहे हैं? रिश्ता का मतलब क्या है कि इसका कुड प्रो को कुछ होना चाहिए कि उसने ये पैसे दिए कुछ अंडरवर्ल्ड के काम करने के लिए। और पहली बात ये कि जब इकबाल मिर्ची, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान, वो कई दशकों से वो बाहर लंदन में है। 1995 के बाद से ही वो लंदन चला गया। कई तरह के केसेस हुए, कई तरह की चीजें हुई, लेकिन उस समय की सरकार थी। 1999 में आप उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करवा सके। वो यहां ड्रग्स का पूरा अंपायर चला रहा था, दाऊद इब्राहिम के लिए वो पूरा काम कर रहा था। उस समय की ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये तमाम ये जो आज जिन लोगों के साथ शिवसेना सरकार में है, उन लोगों की सरकार थी। उस वक्त तो आपने उसे हिंदुस्तान लाने में आप फेल हो गए। जब मर गया तो उसके भूत के जरिए आप देवेंद्र फडणवीस को 20 करोड़ रुपए दिलवाए जा रहा है। अब हकीकत यह है कि ये वाधवान, ये तो बिजनेसमैन है, हर पार्टी के साथ इसके रिश्ते हैं। जो भी सरकार आती है उसमें वो चंदा देता है, लैंड माफिया है। सरकार किसी की भी हो, इस तरह के लोगों के साथ रिश्ता रखना ये जुर्म है, ये गलत है। अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने भी इस तरह के लोगों से इस कुकर्म के पैसे का चंदा लिया, वो भी गलत है। लेकिन इसे ये कह देना कि दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक है, ये भी सरासर गलत है। पैसा वाधवान की तरफ से आया, उसकी कंपनी की तरफ से आया। इसको आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये इकबाल मिर्ची ने दिया। इकबाल मिर्ची तो उस समय दुनिया में था भी नहीं, और उनके बच्चे, उनकी बीवियां, वो सब लंदन में हैं। सारा कारोबार यहां वाधवान दिखा रहा है। अब एक और नेता खड़से साहब, वो भी बीजेपी में थे, उनका भी दिल टूटा। उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो बीजेपी के लोग जो हैं वो बाकायदा दाऊद के परिवार के साथ खाते पीते हैं, उनका भी रिश्ता है। तो ये आरोप तो बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि कहीं ठहरने वाला नहीं है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है? ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम के साथ जो नवाब मलिक के रिश्ते निकल रहे हैं, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। ये तो साबित हो जाएगा और इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होगा। लोग कहेंगे कि ये एनसीपी, शिवसेना, ये अघाड़ी सरकार ये दाऊद के लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो ऐसा करो कि बीजेपी के अभिनाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ दो। डैमेज कंट्रोल इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल की इस पूरी स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि जहां शरद पवार कहाँ देश में 2024 में प्रधानमंत्री बनाने की जुगत में लगे हुए थे, कहाँ उद्धव ठाकरे और संजय राउत दिन रात केंद्र सरकार से लड़ रहे थे, इन्होंने इस स्ट्रेटजी के जरिए पूरी लड़ाई को महाराष्ट्र और मुंबई में केंद्रित कर दिया। मतलब ये कि अब सीधी सीधी लड़ाई शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच है। देवेंद्र फडणवीस का कद ऊपर उठ गया और ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद जो आरोप लगाया उसका नतीजा यह है कि जेल के अंदर है। नवाब मलिक जेल के अंदर है और आपके आरोप में तो कोई दम ही नहीं है। और राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलता मसला, इसमें बहुत सूझबूझ की जरूरत होती है। और क्या कहां हिट करेगा, कहां विपक्ष को
अपने विरोधी को आप नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वही सही रणनीति होती है। लेकिन ये जाल, एक ऐसे दलदल में ये अघाड़ी सरकार फंस गई है कि जहां से वो स्ट्रेटजी बनता नजर नहीं आ रहा है, और इसी मौके का फायदा देवेंद्र फडणवीस उठा रहे हैं। एक और बड़ी घटना हो गई, खबर आ गई। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने कानून पास किया कि जितने भी जो लोकल चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम वगैरह के, उसमें 27% जो उम्मीदवार हों वो ओबीसी समुदाय से आते हों, ऐसा कानून इन्होंने बनाया। लेकिन कोई पीआईएल लेकर के चला गया कि कानून गलत है, किस आधार पे किया गया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप 27% का जो आंकड़ा लेकर के आए हैं, वो कहां से लेकर के आए हैं? आपकी जो रिपोर्ट है, जो इंटरिम रिपोर्ट आपने तैयार की, जिसके आधार पे मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि कानून ले आते हैं, इसको हम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अधकचरा है, यह बेकार की चीज है, यह अधमने ढंग से इसको बनाया गया है, यह निरस्त किया जाता है। मतलब ये आप ओबीसी को लुभाने चले थे, मामला उल्टा पड़ गया, और आज विधानसभा के बाहर देवेंद्र फडणवीस केजरीवाल की तरह टोपी पहन करके आ गए। ओबीसी आरक्षण बचाओ, मतलब आप समझिए सारा का सारा ओबीसी अब जो ये तैयारी में था कि भाई हमें रिजर्वेशन मिलने वाला है लोकल निकाय में, अब यह मसला भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले चुकी है। एक रास्ता बचा हुआ है भागने के लिए अघाड़ी सरकार और शरद पवार के लिए, वो है मराठा कार्ड। कि केंद्र सरकार, ये बीजेपी वाले ये मराठाओं को तंग कर रहे हैं। जितने भी लीडर्स, अभी जैसे ये जो यशवंत जाधव या अनिल देशमुख, इसको मुद्दा बनाया जाएगा, भाई मराठाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन इसका भी तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे से निकाल दिया। वहां एक भूख हड़ताल चल रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वंशज के द्वारा वहां पे मराठा रिजर्वेशन की मांग हो रही है। यह भी मुद्दा हाथ से फिसल जा रहा है। मतलब ये देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति रही, वो अब तक यही नजर आ रही है कि ये अघाड़ी सरकार को, शिवसेना को, एनसीपी को, कांग्रेस पार्टी को कहीं भागने का रास्ता भी नहीं देने वाले। एक तरफ सूझबूझ से पॉलिटिकल चाल चली जा रही है, और दूसरी तरफ ये बदले की राजनीति, ये ईगो, सबक सिखाना है, उखाड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, उस तरह की मानसिकता की राजनीति चल रही है। और इसीलिए शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। ये खेल बड़ा लंबा होता चला जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।